बात करते हैं फिर से बौद्ध धर्म की। ठीक है, कौन सा धर्म की? बौद्ध धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट धर्म है, समझना सबसे पहले। ये जो बौद्ध धर्म था बेटा, मुझे बताइए पहले तो बौद्ध धर्म का आने का कारण क्या हुआ, मतलब कि उदय का कारण समझते हैं हम तो। उदय कि जब कोई भी धर्म का उदय क्यों होता है, क्यों होता है ये समझते हैं पर क्यों, कि ये धर्म का आने का कारण क्या समझना सबसे पहले कि जब भी कोई धर्म नया आता है तो ये जो बाकी जो धर्म होते हैं पुराने, उनमें क्या आ जाती है? कठिनाइयां आ जाती है। क्या आ जाती है? कठिनाई आ जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ अपना हिंदू धर्म की, किसकी बात करते हैं? हिंदू धर्म की। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आप जब बात करते हो वैदिक काल की, कौन से काल की बात करते हैं हम? वैदिक काल की बात करते हैं। तो वैदिक काल में क्या था? ये जो धर्म था ना हमारा हिंदू धर्म, बहुत अच्छा धर्म था वैदिक काल में। इसमें ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। इसमें देवी देवता उन्हीं देवी देवता को मानते थे जो उनको दिखाई देता था। जैसे उस समय के लोग प्रकृति पूजा करते थे। क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हमें। सूर्य देवता मानते थे। सूर्य को क्या मानते थे? देवता मानते थे। क्या मानते थे? सूर्य को देवता मानते थे। सूर्य को इसलिए देवता मानते थे बेटा दिखाई दे रहा है हमें। जल देवता ऐसे भगवान थे। जल हमें दिखाई दे रहा, बह रहा है नदियों में, पी रहा है, हम उससे जीवित रह रहा है, तो एक देवता हुआ ही है हमारा। नहीं समझ में? फिर इसी प्रकार वायु, हवा, पवन देवता या वायु देवता, उन्हें पुराणों में या भगवत कथा में देखा होगा, वायु भगवान खड़े हो जाते हैं, जल देवता खड़े हो जाते हैं, सूर्य देवता आ जाते हैं, देखा तुमने? तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन था, मानव था, कैसा था? सरल। कैसा था? सरल। लेकिन जब वैदिक काल खत्म हुआ तो बेटा आता है उत्तर वैदिक काल। क्या आता है? उत्तर वैदिक काल। अब जब उत्तर वैदिक काल में क्या कहानी आती है? उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या था? ये जो हमारे देवी देवता कुछ लिमिटेड देवी देवता था ना, वो लिमिटेड देवी देवता कन्वर्ट हो जाते हैं अनलिमिटेड देवी देवता। जैसे आज वर्तमान में, आज तुम देख लो हजारों प्रकार के देवी देवता हैं, करोड़ों, बोले जाते हैं 136 करोड़ देवी देवता है। 136 करोड़ देवी देवता मतलब कि यदि कोई व्यक्ति 136 साल तो जीते ही नहीं है, कोई एक एक देवता को भी देखे, एक एक करोड़ देवता को भी एक साल में देखे तब भी नहीं देख पाता। इतने हमारे पृथ्वी पर और हमारे भारतवर्ष में देवता मौजूद हो गए। तो यहाँ पे मुझे बताइए जीवन सरल है या कठिन है? कठिन हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से देवता को हम मनाएं या कौन से देवता को नहीं मनाएं। नहीं बस समझ में, मतलब कि यहाँ पे जीवन में बेटा जिसको आधार कार्ड चाहिए होगा ना, वो मशीन चालू हो रही है, वो बोल रहा भैया लाइन है आधार कार्ड, किसी के आधार कार्ड के प्रॉब्लम है नाम गलत है, लाया तो मैं चल जाऊँ। चलो कंटिन्यू करते हैं हम वापस से। हाँ, तो मुझे बताइए उत्तर वैदिक काल में क्या जीवन में सरलता है या कठिनाई है? कठिनाई है। तो मतलब ये जो बात हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, उस समय का जो टाइम था उत्तर वैदिक काल ही था। नहीं बस समझ। अब वापस हम मेन हमारे इंपोर्टेंट पे आते हैं कि ये बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ। बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप सभी समझोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर, समझ लो। हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। इसको स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। एक कलर वाला पेन ले लेता हूँ, ये वाला। अब बौद्ध धर्म में क्या था कि समझना ये कहानी
राज परिवार में इसका जन्म हुआ है, इसके पिता राजा है, मतलब क्षत्रिय वंश से गए। ठीक है, कहानी ये है कि इसके जन्म के बाद इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो पिता थे वो काफी चिंतित थे। कैसे थे? चिंतित थे इस बच्चे को लेकर, क्योंकि ये बच्चा इसकी माँ का देहांत हो गया, उसके बाद में ये काफी दुखी सा रहने लगा। तो इनके पिता ने क्या किया, उनके जो महल में, कहा महल में इनको खुश रखने के लिए सारी सुख सुविधाएं उसी महल में अरेंज करा। मतलब इस व्यक्ति ने कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं, समझ में कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं था। एक और थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक पॉइंट बता देता हूँ। जब इसका जन्म हुआ तो नामकरण के समय पंडितों को बुलाया और इसके पिता ने पूछा, क्या ये जो मेरा लड़का है इसके जीवन में राजयोग लिखा नहीं लिखा? पंडित ने से पूछा, तो पंडित ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि इसके जीवन में राजयोग नहीं लिखा है। तो जो इसका पिताजी था वो और ज्यादा चिंतित हो गए। समझे, अब मेरा पुत्र यदि राजा नहीं बनेगा तो फिर क्या? समझ में, तो इसको सारी सुख सुविधाएं उस महल के अंदर देना चालू कर दिया। फिर ये बड़ा दुखी सा रहता था, उदास, किसी से बातचीत करना नहीं, ज्यादा कुछ इंटरफेयर करना नहीं। मतलब तलवार, राजा के लड़के जो होते हैं युवराज वगैरह, उनको एक शौक होता है घोड़सवारी करना, शिकार करना, तलवारबाजी करना, ऐसे सब उनके शौक हुआ करते हैं। तो फिर कहानी आती है कि कुछ लोगों ने बोला उनके राज्य में, क्यों ना इस लड़की की शादी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? शादी कर दी जाए। हो सकता है शादी हो जाएगी तो ये क्या बोलते हैं, अच्छे से रहने लगेगा, मतलब कि खुश रहने लगेगा। क्या कैसा रहने लगेगा? खुश रहने लगेगा। तो राजा का पुत्र, चलो कन्या ढूंढते हैं, लड़की। तो इसके ही मामा की लड़की थी, उसके मामा के पास खबर पहुंचाई कि आपकी लड़की है, मेरा लड़का है गौतम, शादी कर लेते हैं। तो मामा बोलता है कि मैं ऐसे लड़के को मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा। मतलब तो लड़की का पिता बोल रहा है, क्यों? किसी का आधार लिखेंगे क्या? आधार अपडेट है सबका, सभी का पक्का? दिल सर आपका? और किसी का गड़बड़ हो तो कल भी नेम कर देना यहीं पे, ठीक है ना? बता देना गाँव में या किसी को भी अपने आई साइड में। चलो, तो वो लड़की का पिता बोलता है, मैं एक ऐसे कमजोर लड़के से मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करवाऊंगा, जिससे तलवारबाजी आती नहीं है, घोड़सवारी आती नहीं है। वो क्या मेरी लड़की की रक्षा करेगा? ये बोलता है लड़की का पिता। कहानी आती है, क्यों ना हम हमारे राज्य में एक सारे मतलब राज्य के राजाओं को, युवराजों को बुलाते हैं और एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखते हैं। इससे हो सकता है कि ये लड़का कुछ उनको देखकर सीख के तलवारबाजी सीख जाए। समझ, तो सारे लोग तलवारबाजी के लिए आते हैं, सारे युवराज, तलवारबाजी होती है। लेकिन ये इस टाइप का व्यक्ति था कि उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तलवारबाजी देखने ही गया और उसी के लिए अरेंज कराया था, ताकि ये देखेगा तो सोचेगा, सीखेगा, इसके मन में आएगी कि मैं भी सीख लूं। तो ये जो उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता के बाद में उसका पिता बड़ा दुखी होता है। क्या होता है? बड़ा दुखी होता है कि इस बालक का मैं क्या करूंगा। तो ये बात उस बच्चे तक पता चलती है, मतलब गौतम के तक पता चलती है। तो बोले पिताजी क्या हो गया? बोले मैंने आपके लिए अरेंज किया था तलवारबाजी, कि आप वहां आओ, देखो, तलवार उठा के देख लेते तो हम खुश हो जाते, लेकिन बच्चे ने कुछ किया ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? फिर आगे की स्टोरी आती है, वो बोलता है कि ठीक है पिताजी, आपकी जैसी इच्छा,
मारा दिया सारे युवराज। तो वो लड़की का पिता देखकर खुश हो गया, उसने बोला ठीक है आप विवाह की तैयारी करो, मैं अपनी लड़की देता हूँ। यही बात समझ में? तो फिर उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में उसका एक पुत्र होता है राहुल। क्या होता है? राहुल। राहुल नाम का एक लड़का होता है। यही बात समझ में? पुत्र भी हो गया। फिर कहानी ये आती है कि इस व्यक्ति ने, मतलब ये जो युवराज था, इसने अपने राज्य को देखा ही नहीं, अपने राज्य को देखा ही नहीं। तो इसके पिताजी ने सोचा चलो मेरे लड़के को आज मैं राज्य का सैर करा देता हूँ। शादी हो गई, लड़का हो गया। तो फिर समझना बेटा स्टोरी में आपदा में कहानी ये आती है, जब ये अपने साथी के साथ राज्य में निकला, राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, तो राजा को पता था ये बड़ा दुखी सा लड़का है, तो पूरे राज्य को अच्छा साफ सुथरा करवाया, वो जहां जहां जाना चाहता था सीधा उसको घूमना है। तो जब जैसे गुजर रहा था तो उसने एक इसको देखा पहले। हाँ, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। इसको देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। इसको देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, और ये पूछने लगा अपने सारथी से कि ये व्यक्ति कौन है अपने राज्य में। तो इसके बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी मूंछ सफेद दिखाई दे रही है। तो ये उसका सारथी बोलता है कि हे महाराज, ये जीवन का क्या बोलते हैं, जीर्ण अवस्था है। जीर्ण का मतलब होता है वृद्ध अवस्था। तो युवराज बोलता है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि क्या ऐसा मुझे भी होना पड़ेगा। गौतम बुद्ध बोलता है क्या बूढ़ा मुझे भी होना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ महाराज, इसमें कौन सी नई बात है, आपको भी होना है। तो ये व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है, नहीं बस समझ में, फिर दुखी हो जाता है और ये वापस लौट आता है अपने महल में। परेशान व्यक्ति। फिर पिता पूछता है कि घूमने आया, फिर ये उदास बैठा है, नहीं बस समझ में। फिर अगली बार फिर जाता है भ्रमण के लिए, तो फिर भी एक व्यक्ति को देखता है जो कृष्ण रोग था, कृष्ण रोग से ग्रसित था। बता ग्रसित व्यक्ति जिसे बोला जाता है शार्प रोग भी बोल सकते हैं अपन। जैसे किसी को बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी के ऊपर वो सफेद सफेद से दाग आ जाता है ना, ऐसा। तो मतलब वो व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा है, उसको इसमें देखा। जब देखा उसको बोलने लगा फिर अपने साथी से, साथी ये क्या है, ये व्यक्ति कितना अपने जीवन से परेशान हो रहा है। तो साथी बोलता है कि ये कहाँ पागल व्यक्ति मेरे साथ जुड़ गया। बोलता है कि महाराज इसको कुष्ठ रोग हो गया, बीमारी हो गई है। फिर बोलता है कि मुझे भी हो सकती है क्या। तो जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, तो किसी को भी हो सकती है। फिर ये वापस अपने महल में लौट आता है। स्टोरी मतलब बुद्ध बनने की कहानी है। फिर कहानी आती है, फिर ये तीसरी बार जाता है। अब तीसरी बार जा रहा है, जब वो जहां से उसका रथ निकल रहा था, उसके ही बाजू मोहल्ले में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। पहली बार मरते व्यक्ति को देखता है, पहली बार मृत व्यक्ति को देखता है खुद। उसके परिवार वाले रो रहे हैं, आंटियों पे ले जा रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं विलाप कर करके, और राम नाम सत्य का नारा लग रहा है। फिर ये व्यक्ति सोचता है कि ये क्या नया चीज है आप, समझ में। तो फिर साथी से पूछा आप क्या हो गया, तो बोले ये तो जीवन का अटूट सत्य है, जीवन का अटूट सत्य है। फिर बोलता है क्या मुझे भी एक दिन ऐसे ही ले जाएंगे। तो बोलता है कि महाराज आज क्या सबको ले जाना है सर,
फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है क्या? हाँ, फिर से ये वापस महल गए, फिर दुखी हो गए, फिर अगली बार प्लानिंग करी चौथे टाइम में। आइए समझ में, ये चौथी बार जब जाता है तो ये जो व्यक्ति देखता है एक साधु को, किसको देखता है? साधु को, एक साधु को देखता है। अब ये कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में अच्छा है। अब मतलब कोई साधु महाराज थे, वो पेड़ के नीचे, किसके नीचे? हाँ, पेड़ बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के। तो ये जो व्यक्ति को देखा, इसने ये जो व्यक्ति को देखा, फिर पूछा कि ये महाराज कौन है, यहाँ बैठा है पेड़ के नीचे और ये कितने प्रसन्न दिखाई दे रहा है। मतलब जीवन में कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पे इतनी ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है, चमक दिखाई दे रहा है। देखना जो अच्छे ओरिजिनल साधु होते हैं ना, उनके चेहरे पे अलग ही चमक होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो। जैसे आप प्रेमानंद महाराज को देख लीजिए, आप प्रेमानंद महाराज जी और दोनों किडनी खराब है, इसके बाद भी आज कितने मतलब चेहरों पे ग्लो रहता है। हर 2-4 दिन में डायग्नोसिस होता है, मतलब उनका खून साफ किया जाता है, लेकिन आज वो कितने मतलब पैदल यात्रा में घूमते हैं रात में, सुबह। हाँ, तो पंडित लोग देखना, मतलब ओरिजिनल वाले महाराज कह रहा हूँ मैं, हर कोई नहीं कह रहा। आज के महाराज के देश में बहुत सारे रावण भी घूम रहे हैं, यही ना समझ, रावण का भी तो महाराज रियलिटी वाले कम है। तो समझना, जब इस व्यक्ति को इसने देखा कि ये व्यक्ति जो बैठा है सामने, इसके चेहरे पे कितना तेज है, तो बोलता है कि महाराज ये जो व्यक्ति बैठा है वो सन्यासी है। तो बोले सन्यासी कौन होता है? तो सन्यासी वो होता है जो अपने घर परिवार धन दौलत सबको छोड़कर आ जाता है, वो सन्यासी होता है। अब इस व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि मुझे तो बस यही बनना है, समझ रहा, मुझे तो यही बनना है। तो अब कहानी में आगे ट्विस्ट है, ये एक 1.5 साल का एक लड़का होता है राहुल, उसकी पत्नी, तो ये गौतम को तीनों सोए हैं कुछ दिनों बाद। अब इसके दिमाग में तो चल रहा है मुझे सन्यासी बनना है। अब सन्यासी बनने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। तो लड़का राहुल और पत्नी दोनों को छोड़कर ये आ जाता है घर से बाहर। ये बाहर आ जाता है और इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उनका पहला उद्भव होता है, मतलब कि लोगों को बिठाकर जो बोलते हैं प्रवचन देते हैं, वो लुकड़ी नाम जगह में हुआ। हाँ, तो इन्हें पहला उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश। और इससे निकलकर आता है एक नया धर्म, जिसे बोला गया है बौद्ध धर्म। क्या बोला गया? बौद्ध धर्म। इस गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में 5-7 बातें बताई है जिसे जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहला तो झूठ मत बोलो, बुरा मत सुनो किसी का, अपने कर्मों पे ध्यान दो। एक बात समझ रहे, ये जादू टोना ये सब छोड़ो, ऐसे इनके कुछ मुख्य बातें हैं। यदि आप ये अपने जीवन में अपनाते हो तो आपका जीवन सुखमय होता है। और ये धर्म में जातिवाद को खत्म किया गया है। जातिवाद जैसे आज चमार गोरु सब ये जातिवाद, ये सारा सिस्टम कास्ट सिस्टम खत्म किया है। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म को बहुत से लोगों ने अपनाया। और ये बौद्ध धर्म दुनिया का आज फिलहाल में सबसे बड़ा धर्म है। चीन में इसी धर्म को मानने वाले लोग, नेपाल में सबसे ज्यादा इसी को मानने वाले, श्रीलंका में इस धर्म को मानते हैं, कुछ हमारे भारत में भी। कई बार समझ में यहाँ तक की कहानी ठीक है।
धन्यवाद आप सब लोगों ने मुझे सुना।